हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो लास्ट टाइम हमने देखा था जेट टेक्नोलॉजी का, उससे पहले हमने देखा था रॉकेट टेक्नोलॉजी की सीरीज के अंदर। तो हमने ये चीज़ समझी कि भैया थोड़े फ्यू कॉन्सेप्ट्स होते हैं साइंस के जो बेसिक चीज़ों को समझाते हैं। सेम में हम ये समझेंगे कि भैया हाउ द रॉकेट फंक्शन, रॉकेट उड़ता कैसे, एंड हाउ द जेट फंक्शन, जेट उड़ता कैसे। इन दोनों का बेसिक डिफरेंस आज हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो इन दैट यू कैन सी ओवर हियर दैट भैया कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे फोटो। सो हमने जब रॉकेट की बात की थी पहले बार, तो आई हैव शोन यू द वीडियो। ये रहा, देखो, दिस इज द रॉकेट। ये इस तरीके से अंदर डीप स्पेस के अंदर खुद का सूट पहन के जाता है। अभी उड़ता कैसे वो समझो। सी, रॉकेट न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है। दैट मीन्स ये इंजन को उड़ने के लिए न्यूटन के तीसरे लॉ की जरूरत है। दैट इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। मतलब वो बोलते हैं ना, एक चांटा मारो तो दूसरा सामने से मिल जाएगा। सेम तरीके से इसमें होता क्या है। नाउ दिस इज द इंजन, ठीक है। अब इस इंजन के अंदर क्या है, फ्यूल है और खुद का ऑक्सीजन साथ में है। और जब फ्यूल और ऑक्सीजन मिल बैठे दो यार, ठीक है। तो यहाँ पे भी मिल बैठे दो यार, दैट इज द ऑक्सीजन एंड फ्यूल। तो क्या होगा, कंबशन, जलने लग जाएगा। आप दिवाली में पटाखे फोड़ते हो, पटाखे फोड़ते हो तो क्या करते हो, माचिस जला है, यूं लगाया, तुरंत वो फटने लगेगा। उसके अंदर फ्यूल है, आपने क्या पहुंचाया, साथ में ऑक्सीजन, ठीक है, और एक इग्नाइटर। तो इसमें क्या होगा, इस इंजन के अंदर एक इग्नाइटर होगा जो इस फ्यूल को जलाएगा और सामने ऑक्सीजन अवेलेबल होगा जिससे ये फ्यूल आराम से जलेगा। अब जैसे ही ये फ्यूल जलता है, इतनी अच्छी मात्रा में ये जब ऐसा फ्यूल जलता है, अब सोचो कोई भारी चीज होगी जिसका फ्यूल बहुत भारी होगा, ठीक है, उसको मैं जलाऊंगी, एकदम एक साथ जलेगा, अच्छे से जलेगा और इतना जलेगा। तो इसके वजह से क्या होगा, यहाँ से जलने के बाद आपने देखा होगा कोई भी चीज को आप जलाओगे तो धुआं निकलता है, राइट। तो सेम वे यहाँ से क्या निकलेगा, एक फॉर्म का थर्स्ट निकलेगा, जिसे हम बोलते हैं थर्स्ट, जिसे बोलते हैं गैसेस जलने के बाद। सो व्हाट हैपेंड, हाउ न्यूटन थर्ड लॉ वर्क ओवर हियर। पहला एक्शन क्या था कि हमने इस फ्यूल को जलाया, ऑक्सीडाइजर प्रेजेंट था, कि इग्नाइटर के थ्रू हमने इस फ्यूल को जलाया। अब जैसे ये फ्यूल जला तो आपने कुकर की कभी सीटी देखी है, कैसे होता है, जब कुकर के अंदर गैसेस भर जाती है तो वो गैसेस क्या करती है, सीटी को ऊपर करती है। सेम वे जब यहाँ पे पूरा का पूरा ये जलने लगता है तो यहाँ से जो गैसेस निकलती है, भर रही है, ठीक है, ये गैसेस क्या यहाँ बाहर निकलती है और ये गैसेस क्या करेगी, इसको पुश करेगी। सी, दिस इज दी एक्शन, गैसेस निकल रही है, क्यों, जलाया है। और ये गैसेस निकलने की वजह से एक फोर्स क्रिएट होता है जिसे हम बोलते हैं थ्रस्ट। ये थ्रस्ट के वजह से ये क्या है, रिएक्शन। ये रिएक्शन में ये रॉकेट क्या होगा, ऊपर उड़ने लगेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ द रॉकेट उड़ता है। आप देख लो, मैंने फ्यूल जलाया और ये गैसेस निकली, ये गैसेस का इतना फोर्स होगा कि ये रॉकेट पूरा का पूरा ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ द रॉकेट फंक्शन ऑन व्हाट, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। न्यूटन भाई साहब जो है हमारे, उनके थर्ड लॉ पे रॉकेट फंक्शन करता है। न्यूटन थर्ड लॉ, दैट इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसमें एक्शन क्या था रॉकेट के अंदर, दैट यहाँ पे जो फ्यूल है, और मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन खुद का खुद ही ले जाता है, जो ऑक्सीडाइजर है उसको बस एक स्पार्क की जरूरत है, जैसे ही मिला वो जलने लग जाएगा, ठीक है। और जला तो उसके वजह से जैसे कुकर में कितना अंदर गैस भर जाता है, सेम में यहाँ से गैस निकलेगा। अब ये इतना ज्यादा मात्रा में निकल के आपकी कुकर की सीटी जैसे ऊपर हो जाती है, सेम में ये क्या होगा, रॉकेट ऊपर इसके थर्स्ट की वजह से निकल जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा वैक्यूम डीप स्पेस में भी जाएगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, एफिशिएंट है, क्यों, खुद का ऑक्सीजन खुद कैरी कर रहा है। इसलिए रॉकेट हमेशा, अगर जब भी वो लॉन्च व्हीकल की तरह से काम करते हैं, ठीक है, वो बहुत हैवी होते, क्यों, क्योंकि खुद का फ्यूल भी ले जा रहे, खुद का ऑक्सीडाइजर। जब आपका सब कुछ सामान पैक करके आप ले जा रहे हो, एवरीथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ रहे, तो बैग भारी होगी या नहीं होगी, सेम वे, ठीक है। एफिशिएंट क्यों, कुछ भी नहीं हुआ तो भी आप अपना गुजारा आराम से कर सकते हो। सो रॉकेट्स आर एफिशिएंट। नाउ बात करते हैं जेट टेक्नोलॉजी की, ठीक है। जेट कैसे काम करता है, सेम वे हमने ये चीज देखी कि भैया रॉकेट जैसे काम करता है वैसे ही जेट काम करता है, दैट इज ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ।
मतलब न्यूटन के तीसरे लॉ पे ही जेट काम करता है। अब मैंने आपको बताया कि भैया जेट एक ऐसा प्रकार का इंजन है जो खुद का ऑक्सीजन खुद नहीं कैरी करता, वो बाहर हवा से लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि जेट कभी भी स्पेस में नहीं जाएगा जो वैक्यूम है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, एयर है ही नहीं। एयर नहीं है तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो इसका इंजन जलेगा कैसे? ठीक है, दैट मीन्स ये उसी लेयर तक रहेगा जहां तक ऑक्सीजन है, जहां तक एयर है। ठीक है, तो आपको जितनी बार देखते होगे जेट स्ट्रेटोस्फीयर तक ही घूमते हैं। फाइटर जेट्स देखो, पता है वो पीछे धुएं निकालते हैं। वाई? वो धुएं क्या है? वही न्यूटन थर्ड लॉ। यहाँ पे क्या होगा, जेट उड़ेगा कैसे पहले ही समझो। एक प्लेन जैसा ही होता है। यहाँ पे उन्होंने क्या रखा है, फ्यूल। अब पहले उड़ाने के लिए हवा ऐसे तो नहीं चलेगा ना, थोड़े फोर्स में हवा चाहिएगी। तो पहले उड़ाने के लिए थोड़ा सा ऑक्सीडाइजर तो रखा होता है, पर जैसे ही थोड़ा जला और ये प्लेन उड़ने लग गया, ठीक है, नॉर्मली उड़ने लग गया। अब जितना स्पीड से ही उड़ने लगा ना, उस स्पीड से क्या होगा, यहाँ पे अंदर गैसेस जाने लगेंगी। उस स्पीड से अंदर गैसेस जाएगी और ये गैसेस क्या होगी, यहाँ पे फ्यूल को मिली। अब ये गैस क्या है, हवा ही है। ठीक है, एयर में अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन। तो जैसे ही ऑक्सीजन फ्यूल को मिला तो क्या हुआ, कंबशन, जलने लग गया फ्यूल। ठीक है, और अच्छे से दौड़ से इंजन दौड़ने लगेगा। ठीक है, पर ये कहाँ तक दौड़ेगा, विद इन दी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर तक, उससे ऊपर कभी जाएगा नहीं। अब इतना अंदर फ्यूल कंबशन हो रहा है तो बहुत ही स्पीड से यहाँ से क्या होगी, गैसेस, ये देखो बहुत ही स्पीड से यहाँ से गैसेस बाहर निकलेगी। जलने के बाद का धुआं बाहर निकलेगा। ठीक है, आप जब जेट को देखते हो, जेट क्राफ्ट देखते हो, ठीक है, तो बाहर धुआं ऐसे बादल जैसा निकलता है, वो गैसेस होती है। ठीक है, जो जलने के बाद निकलती है। अब जैसे वो निकली तो वो क्या कर रही है, ये एक टाइप का फोर्स क्रिएट कर रही है, तो ये इसको आगे और पुश कर रही है। मतलब ये प्लेन को फॉरवर्ड जाने के लिए और पुश कर रही है। क्लियर? तो हमने क्या देखा, रॉकेट टेक्नोलॉजी में वो खुद का ऑक्सीजन खुद कैरी करता है। ठीक है, वैक्यूम में होता नहीं है ऑक्सीजन, हवा नहीं होती, तो ये खुद का खुद कैरी करता है। जलने लगा, जैसे ही वो एकदम धुआं निकला, वो धुएं ने एक ऐसा प्रकार का उसको फोर्स दिया कि ये उड़ने लगे। ठीक है, जेट को उड़ने के लिए पहले अंदर थोड़ा सा ऑक्सीजन होता है। जैसे ही वो थोड़ा हवा में आया तो स्पीड के अंदर आते हुए अंदर से क्या होगा, बाहर की हवा अंदर जाने लगेगी। ठीक है, इंजन के अंदर घुसेगी और इंजन के पास क्या है, फुल फ्यूल पड़ा है, फ्यूल जलने लगेगा, इंजन क्या करेगा, कंबशन करेगा। अब गैसेस मिली, वो एकदम बाहर स्पीड से बाहर आई, तो और प्लेन आगे फॉरवर्ड पुश होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जेट टेक्नोलॉजी भी काम करती है। सो आप ये देख रहे हो, आप देखो मस्त कलर निकल रहे हैं यहाँ से। ये तो कलर डाले होते हैं, बट बेसिकली क्या है, ये इतनी स्पीड से जा रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, हवा अंदर ले रहे हैं, और इंजन अंदर क्या करेगा, फ्यूल को बर्न करेगा और बाहर धुआं निकालेगा। और वो धुआं जैसे ही बाहर निकलता है ना, तो वो क्या करेगा, और पुश करेगा उसको, जेट को आगे जाने के लिए। ठीक है, सो जेट भी एक प्रकार का इंजन है, रॉकेट भी एक प्रकार का इंजन है। रॉकेट इंजन ऐसा है जो खुद का ऑक्सीजन खुद कैरी करता है। सो अगर अच्छा काम करना है तो सैटेलाइट शटल भेज दो तो लॉन्च व्हीकल बन गया। अगर खराब करना है तो मिसाइल बना सकते हैं। ठीक है, जेट के अगर आपसे एग्जाम्पल पूछूं रॉकेट के, तो एग्जाम्पल सिंपली याद रखो, हमारे जो लॉन्च व्हीकल है PSLV, GSLV जो आप सुनते हो, ठीक है, वो क्या है, रॉकेट पे ही तो है। ठीक है, दूसरे अगर मिसाइल की बात करूं, अग्नि, पता है ना 26 जनवरी को दिखते हैं अग्नि, पृथ्वी, तो ये सब क्या है, रॉकेट पे ही काम करता है। अगर मैं जेट की बात करूं तो फाइटर जेट्स है, यू कैन सी दिस, दे आर दी फाइटर जेट, दे आर वर्किंग इन जेट। फाइटर जेट क्या स्पेस में जाता है क्या, नहीं, विद इन दी एटमॉस्फेयर रहता है और वहां पे ऑक्सीजन है। ठीक है, तो उनको ऑक्सीजन कैरी करने की जरूरत नहीं है। नाउ अगर मैं जेट के एग्जाम्पल्स की बात करूं तो जेट के मिसाइल्स भी है, कौन से, दैट इज द क्रूज मिसाइल्स। तो सारी क्रूज मिसाइल क्या है, जेट टेक्नोलॉजी पे काम करती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्यूल ले जाती है, ऑक्सीजन बाहर से लेती है। और उसका एग्जाम्पल है ब्रह्मोस, जो आपने सुना है रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया है ब्रह्मोस। दूसरा है निर्भया। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रॉकेट एंड जेट टेक्नोलॉजी का डिफरेंस एंड हाउ दे वर्क। टिल दैट, थैंक यू गाइस, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए जितना हो सके और आगे फॉरवर्ड कीजिए जिन लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच।